नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स को हम लगा रहे हैं परीक्षा धाम बुक के माध्यम से, जिसमें हम मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। इस किताब के माध्यम से हम जब लगा रहे हैं तो इसमें टोटल जो है आपके 30 चैप्टर हैं और 30 चैप्टर में बात किया है तो प्रॉपर तरीके से 450 एमसीक्यू करंट अफेयर्स के जो है बने हुए हैं और इसकी हमने स्पेसिफिक एक वीडियो बना दी है, उसको आप जरूर चैनल पर जाके देख लेना। आज का जो हमारी डिटेल से बात होने वाली है तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं की बात की जाएगी 12वें नंबर चैप्टर की, और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बात करेंगे 13वें नंबर चैप्टर की। तो 12 और 13 दोनों ही आज एक वीडियो में लगने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में आप लोगों को एक भी बता दें कि हमारा बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसको भी जाके जरूर आप देख लीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए उसको आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। चलिए शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रमों से, जो कि आपकी भारत के लेवल पे कितनी भी करंट अफेयर्स बनने वाली है। तो पहली आती है कि उत्तराखंड राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट की जो है शुरुआत की है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट को किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है? उत्तराखंड राज्य ने। किसके लिए शुरुआत की है? वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए। सेकंड क्वेश्चन आता है, पंजाब राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम जो है खोला जा रहा है। गोवा पुलिस साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है। पंजाब भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है। वाराणसी शहर सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर है। वाराणसी रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है, जो कि 2 पटरियां हैं ट्रेन की, और यहां पर जो है आपके सोलर पैनल लगाए जाते हैं और उनको निकाला भी जा सकता है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला जो है लिया गया है। उड़ीसा राज्य की विधानसभा को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम बार संबोधित जो है किया हुआ है। स्टेट बैंक 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला पहला भारत का बैंक जो है बन गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। चंडीगढ़ को भारत का ड्रग मुक्त शहर जो है दर्जा प्राप्त हुआ है। राजस्थान राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 में पारित जो है किया गया है। केरल पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 जो है मिला हुआ है। भारत में नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम राज्य में जो है की गई है। दिल्ली भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित होने वाली विधानसभा है। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी महाराष्ट्र राज्य में खोली गई है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने वाला पुरस्कार तेलंगाना राज्य को मिला हुआ है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल परीक्षण चेन्नई शहर में किया गया है। भारत में 4500 वर्ष पुरानी 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जैसलमेर में मिले हुए हैं। कर्नाटक राज्य के देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून जो है प्रस्तावित किया गया है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी हुई है। असम राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना जो है की जा रही है। अमरावती शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना की गई है। भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव सिक्किम राज्य में जो है लॉन्च किया गया है। अर्थाकुल पुलिस स्टेशन केरल में है। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन जो है बन गया है। टाइम्स की 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली भारत की प्रथम प्राजक्ता कोहली जो है बनी हुई है। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए आईआईटी मणिपुर के साथ में समझौता किया हुआ है। 19 जनवरी 2026 को झारखंड राज्य में 25 साल बाद पैसा एक्ट लागू किया गया है। 15 जनवरी 2026 को नारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में 2024 में महाराष्ट्र राज्य जो है टॉप पर रहा है। 16 जनवरी 2026 को पर्यावरण के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार टोबी कियर्स अमेरिका को दिया गया है। इसके बाद आपके आते हैं कि 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश राज्य में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब को स्थापित किया हुआ है। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया है। एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 166 बाघों की मृत्यु देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष पर है। 4 जनवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक स्थापित किया गया है। 31 जनवरी 2026 को जीसी डैनियल पुरस्कार 2024 से अभिनेत्री शारदा को सम्मानित किया गया है। 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति पोखरण फायरिंग रेंज में वायु शक्ति 2026 का अभ्यास का अवलोकन किया गया है।
हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मराठी, पाली और प्राकृत, असमी और बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 से बढ़कर 11 हो चुकी है। तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली को भी जोड़ दी गई है 5, तो अब टोटल 11 हो चुकी है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों का प्रतीक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रामपुर साईमला हिमाचल प्रदेश में शुरुआत किया गया है। भारत सरकार के द्वारा वंचित कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद बेचने के लिए ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च किया गया है। हाल ही में 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए जो है कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या को रूप में ट्रैकोमा को सांप जो है कर दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के वासिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को बेहतर बनाने और सड़क किनारे सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए हमसफर नीति की शुरुआत जो है की जा रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। उड़ीसा के मनकीडिया समुदाय के वनों पर निवास आधार अधिकार प्राप्त हुआ है। मनकीडिया समुदाय का संबंध उड़ीसा राज्य से है। महाराष्ट्र के पालघर में बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है। 1 से लेकर 7 सितंबर के मध्य में भारत सरकार ने पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को मनाया था। सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया हुआ है। मध्य प्रदेश ऑनलाइन समन और वारंट जारी के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित रामनारायण सारंगी वादक का निधन हुआ है। थाईलैंड पर्यटक का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयोध्या थाईलैंड और भारत के मध्य में किया गया था। ऑपरेशन शक्ति भारत सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए चलाया था। पहली बार 21 दिसंबर को ध्यान दिवस के रूप में मनाया गया है। विटिकल गोल्ड अवार्ड 2024 ग्रीन ऑस्कर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। भारत 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी जो है करेगा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी भारत के द्वारा जो है की जा रही है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख में प्रारंभ जो है किया जा रहा है। 21 दिसंबर को प्रथम विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया है। डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च उद्गम संबंध का असॉल्ट राइफल से है। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र केरल राज्य में स्थापित जो है किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी हरित यूरिया संयंत्र आंध्र प्रदेश के पुड़ी मड़का ग्रीन हाइड्रोजन हब में विकसित जो है किया जा रहा है। 10 फरवरी 2026 को बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य केरल राज्य है। 12 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने लद्दाख में NLST और NLOT 2 नए टेलीस्कोपों को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश की अमरावती में अमरावती क्वांटम सेंटर की आधारशिला रखी है। तमिलनाडु के चिदम्बरम नार पोर्ट प्राधिकरण भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, जिसे उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत पायलट जिले के रूप में चयनित किया गया है। 10 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने पीएम राहत योजना की जो है शुरुआत की है। 10 फरवरी 2026 को विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में किया गया था। 17 फरवरी 2026 को भारत और फ्रांस के बीच में हैमर मिसाइलों के निर्माण के लिए समझौता किया गया है। भारत ने जबलपुर में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए लघु शस्त्र नियंत्रण पर पहले संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी की है। केरल सरकार ने हाल ही में ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित जो है किया हुआ है। 27 फरवरी 2026 को INS अंजदीप पनडुब्बी को नौसेना में शामिल जो है किया गया है। भारतीय नौसेना ने फरवरी 2026 में चेन्नई के LNT शिपयार्ड में पहला स्वदेश निर्मित कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा का अनावरण जो है किया है। फरवरी 2026 में RBI ने भुवनेश्वर में देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर स्थापित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया है। BIOFA-CH 2026 जर्मनी में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो हमने अभी तक जो है अपने राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात की हुई है। अब आती हमारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात कर लेंगे। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश ने सेना तख्ता पलट किया था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात की जाए तो पॉल बिया जो कि 92 वर्ष को कैमरून देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। फिर आता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार सिंगापुर दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान पर रहा है। नेक्स्ट आता है कतर विश्व का पहला देश है जो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह में आयोजित करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर विश्व का प्रथम देश है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी को लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन विश्व का प्रथम कैशलेस देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उरुग्वे पहला लैटिन अमेरिकी देश है जो इच्छा मृत्यु को वैध करार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य ने दिवाली को राज्य के अवकाश के रूप में जो है घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस 17 नवंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया है, सुशीला कार्की नेपाल की अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम महिला बनी हुई है। नेक्स्ट बात की जाए, चीन देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरुआत किया है। फिर बात की जाए तो बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, भारत देश सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व की प्रयोगशाला बनाएगा। नेक्स्ट आता है, श्री श्री रविशंकर को विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व लीडर पुरस्कार के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सिंगापुर देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एजुकेट गर्ल्स एनजीओ को रेमन मैक्सिस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इसके बाद डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब दिया गया है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई मोरक्को देश में स्थापित जो है की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संयुक्त अरब अमीरात देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र जो है शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, मलेशिया देश ने राइट बैंक के नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक को लॉन्च किया हुआ है। इसके बाद नेपाल दक्षिण पूर्व एशिया का रुबेला से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है नेपाल। इसके बाद क्वेश्चन बात किया है तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बना है। सुहानी शाह को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 के लिए नवाजा गया है। रूस विश्व का पहला देश है जो हाल ही में परमाणु संधि से बाहर निकल गया है। अफगानिस्तान देश को 2025 का सबसे खाद्य असुरक्षित देश के रूप में घोषित किया गया है। भारत देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण को लक्ष्य को पूरा जो है कर लिया है। इसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की और भी बात करेंगे। भारत देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को प्रारंभ किया है। चीन देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। SBI को 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान प्राप्त हुआ है। अमेरिका देश यूनेस्को से बाहर हो गया है। 19 जनवरी 2026 को भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए संयुक्त अभ्यास किया था। 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन किया गया था। 28 फरवरी 2026 को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या तेहरान के आसपास इजरायली मिसाइल हमलों के तहत हो गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी शुबा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी। जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया हुआ है। 27 विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन चेक गणराज्य के प्रयाग में किया गया था। फिलिस्तीन संगठन हमास ने इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो है प्रारंभ किया था। इजराइल ने हमास के विरुद्ध आयरन स्वार्ड नाम से ऑपरेशन को प्रारंभ किया था। श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यू टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नाटो का 32वां सदस्य की बात किया तो स्वीडन देश है। इराक देश की संसद में समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया गया है। मैदिन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। भारत ने म्यांमार देश में शितबे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान देश में किया गया है। तीरंदाजी विश्व कप 2026 का आयोजन चीन में किया गया था। बुर्किना फासो देश के सैन्य बल ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है। साउथ अफ्रीका के केपटाउन को दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित जो है किया जा चुका है। 5 फरवरी 2026 को दुबई में विश्व गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किया गया था। 12 फरवरी 2026 को भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरिपा बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 19 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के प्रोजेक्ट बाल्ट लॉन्च किया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने फरवरी 2026 में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अभियान जो है शुरुआत किया था। वॉस्ट स्पेस कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट निर्माण किया जा रहा है। 24 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनेलॉन ज्वालामुखी ये फिलीपींस देश में स्थित है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक अभियान की जो है शुरुआत की है। यूनाइटेड नेशन ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियंस के सचिन तेंदुलकर को चुना है। जिम्बाब्वे दुनिया का पहला देश बना है जिसे HIV से बचाव के लिए इंजेक्टेबल दवा लॉन्च की गई है। केन्या ने भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौते हस्ताक्षर
किए हुए हैं। तो आज हमने यहाँ पर अपने 2 चैप्टर की बात की है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की हमने बात की है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा, उसमें मध्य प्रदेश की योजनाओं के बारे में बात की जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर इसके बाद हम आपकी केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बात करेंगे, और योजनाओं से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप आके पीवाई को उठा के जरूर देख लीजिएगा। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना है। बाकी आप लोग जो है एक बार चैनल पर वीडियो वगैरह देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सभी वीडियो बन रही हैं, 30 वीडियो से ज्यादा आनी है, तो आप सभी को देख पाओगे। आज के लिए अलविदा।